गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी कल आपने कहा था कि सर जो अमीनो एसिड्स है उन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रही थी वो किसकी हो रही थी, पॉलीपेप्टाइड की। या फिर आप लोगों ने बोला था कि सर मोर देन 100 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, देन उसका आप लोगों ने बोला प्रोटीन। तो ये कह रहा है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिलता है, जिसमें से फर्स्ट है प्राइमरी प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, या आप इसी को बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये कह रहा है कि इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी ये आपके एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगी। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ऑफ अमीनो एसिड्स। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है किसकी भी, अमीनो एसिड की। एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यानी अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ये अपने को मिलने वाले हैं। और ये क्या होती है कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन जो होती है, न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन हैव प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कहने का मीनिंग हुआ कि यहां सिर्फ मान लो ये अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है, इनके बीच में इस टाइप से बॉन्ड जो मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। ये थर्ड अमीनो एसिड है, इनके बीच में फिर पेप्टाइड बॉन्ड। यानी ये जो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर स्ट्रेट चेन कॉन्फ़िगरेशन ही आपको मिलने वाला है, या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही अपने को मिलेगी। और जिसके अंदर ओनली एंड ओनली क्या मिलेगा बेटा, आपको पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ही मिलेंगे। यानी कहीं पर भी इसके अंदर अदर टाइप के बॉन्ड जो है वो अपने को नहीं मिलते। तो ये है इसका प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अपने बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन का। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, देखो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को इन दिस स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यानी यहाँ अपने को कितने बॉन्ड मिल रहे हैं, 2 टाइप के बॉन्ड मिल रहे हैं आपको। एक तो मिल रहा है पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा मिल रहा है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। और जनरली ये जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, फिर अपने आगे चलेंगे। इस सेकेंडरी के कुछ पॉइंट्स जो है वो अलग लिखिए। सेकेंडरी में बात करें आप लोग तो सेकेंडरी वाली स्ट्रक्चर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है आपकी वो है अल्फा हेलिकल या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में जनरली आपको बॉन्ड तो वही मिलेंगे बेटा, एक तो बॉन्ड मिलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरे आपको जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो 2 बॉन्ड मिलेंगे। इसके अलावा ये कह रहा है कि राइट हैंडेड रोटेशन जो है अपने को
मिलने वाला है। देखो ये होता क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप से मिलेगी। मान लेते हैं कि अपने पास ये प्रोटीन मॉलिक्यूल था जिसके अंदर अमीनो एसिड की चेन थी, नॉर्मल प्रोटीन थी, स्ट्रेट चेन वाली प्रोटीन थी। ये स्ट्रेट चेन वाली प्रोटीन इस टाइप से रोटेट हो जाए बेटा, यही स्ट्रक्चर, मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, ये सेम टू सेम इस टाइप से रोटेशन हो जाए इसके अंदर, तो यहाँ जो बॉन्ड मिलेंगे ना, ये बॉन्ड मिल जाते हैं बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो अमीनो एसिड होगा उसका हाइड्रोजन और इसके वाले का ऑक्सीजन जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया आप लोगों ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड तो इसके अंदर होगा ही होगा, क्योंकि चेन जो बन रही है, सपोज दैट ये अमीनो एसिड इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलने वाला ही है अपने को। और राइट हैंडेड रोटेशन जो है वो अपने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर वाली जो प्रोटीन है, इसके कुछ एग्जाम्पल जो है आप लोग याद रखिए। इसमें एग्जाम्पल एक तो आता है केरेटिन प्रोटीन जो है अपने बालों के अंदर, केरेटिन प्रोटीन। इसके अलावा मायोसिन अपनी मसल्स के अंदर, और इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन जो ये भी मसल्स के अंदर है, ट्रोपोमायोसिन। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है किसके बेटा, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स के। तो एक बार आप इस अल्फा हेलिकल की स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बीटा हेलिक्स और वी कैन से प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करेंगे। बेटा सेकंड जो है, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में वो आप कह सकते हैं कि बीटा हेलिक्स और प्लेटेड सीथ स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्म में अपने को मिलेगा। इसके अंदर ये कह रहा है कि इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो जिग-जैग मैनर में होता है, जिग-जैग मैनर में मिलेगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसके अंदर टू और मोर प्रोटीन held together by intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो अपने को मिलने वाला है ही। तो देखें किस टाइप से होगा। मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये सेकंड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में ये कह रहा है कि भाई ये पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलने वाले हैं, ये अमीनो एसिड इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट ये वन मॉलिक्यूल है, ये अनदर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी सेम टू सेम ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है इनके बीच में मिलने वाले हैं। बट ये कह रहा है कि कई बार इनके बीच में ये बॉन्ड जो मिलेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो मिलेंगे, इस वजह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगी उसी को आप बोलते हैं बीटा हेलिक्स, और वी कैन से बीटा प्लेटेड सीथ स्ट्रक्चर। ये है आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ इंटरमोलिकुलर बोल रहे हैं क्योंकि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेम मॉलिक्यूल के बीच में होते तो आप इसको इंट्रा बोल देते, बट यहाँ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल है प्रोटीन के, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये आपकी बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होती है। इसके कुछ एग्जांपल जो है वो फाइब्रोनी जो है सिल्क जो है, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फाइब्रोइन प्रोटीन। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि केराटिन जो है वो है तो फाइबर, बट वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिस्टाइन अमीनो एसिड जो है वो हार्डनेस आ जाती है। तो एक बार इसका एग्जांपल याद रखें, एक स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका बेटा साथ में। इसके बाद बेटा अपने बात कर रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन। टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन, देखो टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इट इज हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और ये हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगी, ग्लोब्यूलर अपीयरेंस शो करेगी।
इसके अलावा ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये बात करें कि मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन, यानी जितने भी अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम्स है उन एंजाइम का मैक्सिमम पार्ट ये मान लें कि वो एंजाइम जो है, क्योंकि प्रोटीनेसिस होते हैं नेचर के, तो जितने भी एंजाइम है वो एक्टिवेट किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ये आपके टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। यदि कोई एंजाइम जो है वो प्रोटीन की सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होती है तो वो एंजाइम इनएक्टिव होता है। बट जैसे ही उस एंजाइम की स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन काम में आ रही है वो यदि टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो एंजाइम क्या होगा बेटा, एक्टिवेटेड होगा। इसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं। बॉन्ड्स जो है वो कौन कौन से मिलते हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो अपने को मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड, एक अपने को मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है, तो ये इंटर भी है और इंट्रा भी है, दोनों टाइप के मिल रहे हैं। इसके अलावा अपने को बॉन्ड मिलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के नेम ही याद रखने कौन से बॉन्ड मिल रहे हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो किसके बीच में मिलेंगे, फॉर्म्ड बिटवीन SH ग्रुप ऑफ सिस्टाइन अमीनो एसिड। देखो किस टाइप से ये SH ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड होता है, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो है ये। और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है कौन सा है बेटा, वो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है। किस टाइप से बॉन्ड क्रिएट होगा, मान लो ये अमीनो एसिड है, सिस्टाइन अमीनो एसिड है, इसके ऊपर ये SH ग्रुप है, R ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है SH ग्रुप। इसी टाइप से दूसरा सिस्टाइन है, इसके अंदर भी SH ग्रुप है। तो इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इस टाइप से जो बॉन्ड क्रिएट होगा इसी को बोलते हैं सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड और सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये अपने को मिलने वाले हैं, याद रखने हैं इनको। इसके अलावा इनके अंदर अपने को मिलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। देखो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वैसे तो कोई पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो अपने को नहीं मिलने वाला, बट बात अपने करेंगे कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड किस में मिलेगी, कि जो अमीनो एसिड्स है उनके अंदर जो साइड चेन होती है R ग्रुप जो होता है, उस R ग्रुप में मान लेते हैं कोई हाइड्रोफोबिक जो एटम प्रेजेंट है, तो या हाइड्रोफोबिक जो साइड चेन जिनके अंदर होगी उनके अंदर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी अपने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं इनके अंदर आपको आयनिक बॉन्ड जो है वो भी मिलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड आप लोग केमिस्ट्री में भी स्टडी करेंगे, तो ये सारे के सारे आपको बॉन्ड अपने को प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर में मिलने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो किस टाइप की होती है। देखो इसमें ये कह रहा है कि टू और मोर जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन of tertiary structure joint with each other and form quaternary structure। अब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो बना लेगी, ज्वाइंट होकर एक दूसरे से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेगी। इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या तो वो क्या होगी, सेम टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी सेम पॉलीपेप्टाइड चेन है, या
डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन मिले आप लोगों को। सेम मिलेंगे तो इसका कुछ एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, इसके अंदर आप लोगों को जो 4 की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेगी वो आपको सिमिलर मिलेगी। और डिफरेंट टाइप की यानी डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन जो है वो अपने को डिसिमिलर का एग्जांपल मिल रहा है। देखो हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर आप लोगों को हीम प्रोटीन जो मिल रही है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड होती है। कितनी भी 4 पॉलीपेप्टाइड होती है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड में से आप बोल सकते हैं कि सर 2 तो जो है वो अल्फा चेन होती है और 2 होती है बीटा चेन। देखो अल्फा चेन जो होती है उसके अंदर 141 ईच अल्फा चेन हैव 141 अमीनो एसिड्स एंड ईच बीटा चेन हैव 146 अमीनो एसिड्स। तो कुल मिला के आपसे कई बार हीमोग्लोबिन के अंदर पूछ लेता है तो 141 इंटू 2 यानी 141 इंटू 2, क्योंकि 2 अल्फा चेन है तो कितना हो जाएगा बेटा ये 282, और 146 इंटू 2 क्योंकि 2 बीटा चेन होगी इसके अंदर तो ये कितना हो जाएगा 292। ओवरऑल बात करें आप लोग तो कितना हो जाएगा 4। ये अमीनो एसिड अपने को मिलेंगे टोटल, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि क्वार्टरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट होते हैं बेटा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। इसके बाद आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देखो टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है उनको आप लोग, या प्रोटीन जो है उसको आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है आपके सिंपल प्रोटीन, दूसरी होती है कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और थर्ड होती है ड्राइव्ड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन। ड्राइव्ड और डेरिवेटिव, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड, और सिंपल जो है वो सिंपल आप लोगों ने लिखी रखी है। देखो सिंपल प्रोटीन का मीनिंग है कि मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड, यानी ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके अंदर ओनली एंड ओनली आपको क्या मिलेंगे, आपको सिर्फ अमीनो एसिड्स ही मिले, उनको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। और जिनके अंदर आपको अमीनो एसिड्स के अलावा जो स्ट्रक्चर्स मिल जाए, अदर ग्रुप उनके साथ लगे हुए मिल जाए, उनको बोल देते हैं आप कंपाउंड प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो एक बार आप इसमें देखें, जो सिंपल प्रोटीन है उसको आप लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो फाइब्रस प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है। यानी फाइबर का मतलब सीधे वो रेशे की फॉर्म में, फाइबर की फॉर्म में मिले, और ग्लोबुलर का मतलब वो कहीं ना कहीं इस टाइप से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिले आप लोगों को। तो सिंपल में फाइब्रस है और ग्लोबुलर है। फाइब्रस में ये कह रहा है कि ये लॉन्ग होती है, कोइल्ड हो सकती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। और ये जो है ग्लोबुलर, इसका कुछ डिटेल अभी इसने नहीं दिया, फाइब्रस में इसने दे दिया। फाइब्रस में कुछ एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं, जैसे कोलेजन फाइबर जो है, कोलेजन फाइबर या कोलेजन प्रोटीन जो है वो आपके फाइब्रस प्रोटीन है। इसमें लिख रहा है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, यानी एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रोटीन मिल रहा है तो वो कौन सी बता रहा है, ये कोलेजन प्रोटीन की बात कर रहा है। 1/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन जो है, 1/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन जो है वो आप लोगों का कोलेजन प्रोटीन है। और प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, किसके अंदर मिल रही है बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपने को मिल रही है। और थ्रेड ऑफ कोलेजन नोन आर टेंडन, और जो कोलेजन के जो थ्रेड है उनको बोलते हैं टेंडन। और आपको याद हो यही टेंडन जो है वो आप लोगों की मसल्स को बोन से अटैच करने का काम जो है वो कर रहे थे।
इसके अलावा दूसरी प्रोटीन ये एग्जांपल दे रहा है इलास्टिन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगी। और थ्रेड ऑफ इलास्टिन नॉन एज लिगामेंट, इनको क्या बोलते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के कोई थ्रेड है तो उनको बोलते हैं लिगामेंट। आपको पता है कि बोन्स को बोन से अटैच करने का काम जो है वो कौन कर रहे थे, लिगामेंट्स कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे इसने एक केरेटिन का एग्जाम्पल दे रखा है। केरेटिन प्रोटीन जो अपने बालों के अंदर है वो भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, वो भी फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। दूसरी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकेंड ये बात कर रहा है कि ग्लोबुलर सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है, ग्लोबुलर टाइप की हो और सिंपल हो, तो इसमें एक तो इसने दिया हुआ रूबिस्को। देखो रूबिस्को अपने एक जगह पहले भी बात की थी, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। मैंने क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पार्ट था, उस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर आपको बताया था कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो कौन सा था बेटा, रूबिस्को एंजाइम था। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सीजिनेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम जो था प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, क्योंकि प्लांट ज़्यादा है और प्लांट ज़्यादा होंगे, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको रूबिस्को प्रोटीन जो है, रूबिस्को एंजाइम जो वो मिलने वाला है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन की बात करें कि मेंटेन BCOP, यानी ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। इन मिल्क एज लैक्टोलेबियम, इन एग योक और ओवेलिब्रिम जो है, और ब्लड के अंदर सीरम एल्ब्यूमिन की फॉर्म में। यानी ये एक टाइप से आप लोग बात करें कि एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये आपके ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम कर रही है। तो इसमें लिख रहा है कि इन मिल्क जो है वो लैक्टो एल्ब्यूमिन की फॉर्म में मिलेगा, लैक्टो एल्ब्यूमिन। एग के अंदर ओवा एल्ब्यूमिन, और ब्लड है उसके अंदर सीरम एल्ब्यूमिन की फॉर्म में अपने को मिल रही है। फिर एक इसी में बता रहा है ग्लोबुलिन प्रोटीन की प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, किस में मिल रही है बेटा, ये हीमोग्लोबिन के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन भी आप लोगों ने डिस्कशन कर ली, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक DNA। इट इज लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। आप लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि हिस्टोन जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। नेक्स्ट जो है वो ग्लोबुलर के अंदर ही इसने लिखा हुआ है प्रोटामाइन। प्रोटामाइन में प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का न्यूक्लियस जो उसके अंदर अपने को प्रोटामाइन की फॉर्म में मिलेगी। इसके अलावा ये कह रहा है प्रोलामाइन प्रेजेंट एज स्टोर प्रोटीन इन सीरियल ग्रेन्स, यानी जो दाने होते हैं उनके अंदर आपको प्रोलामाइंस की फॉर्म में मिलेगी, जैसे इन बार्ली हॉर्क्लिन, इन मेज के अंदर जेन, और वीट के अंदर ग्लूटेन और ग्लूटेलिन जो है उस फॉर्म में मिलती है। आगे ये लिख रहा है कि इलास्टिसिटी जो होती है वीट फ्लोर के अंदर, आटे के अंदर, वो ड्यू टू द ग्लूटेलाइन की वजह से प्रेजेंट होती है। आगे इसने लिखा है कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड प्रोटीन की बात करें तो कंपाउंड प्रोटीन जो है उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, कुछ हिस्सा तो प्रोटीन का मिलेगा, उसके साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा। तो प्रोटीन पार्ट जिसको बोलते हैं आप एपो एंजाइम, एंजाइम की बात करेंगे तब डिस्कशन करेंगे इसको। एपो एंजाइम यानी मेन पार्ट होता है प्रोटीन का, जिसमें ओनली और ओनली अपने को क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स मिलेगा। जबकि इसके साथ में जो अदर नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा, यानी अमीनो एसिड्स के अलावा कुछ अदर ग्रुप मिलेंगे जिनको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आप लोग बोल सकते हैं। देखो प्रोटीन के साथ कौन सा अदर पार्ट जुड़ा हुआ है, मान लो मैं कहता कि कहीं प्रोटीन के साथ में कोई न्यूक्लिक एसिड जुड़ा होता तो उसको आप क्या बोलते, क्योंकि मेन तो उसके अंदर प्रोटीन ही है और थोड़ा बहुत उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो आप उसको बोल सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। तो देखो इसके टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप है उसके बेस पे इसके अलग अलग टाइप है, जिसमें से एक टाइप ये लग रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी यहाँ प्रोटीन के साथ इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम्पल लिखा है इसने क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर आपको क्या मिलता है, DNA प्लस RNA प्लस प्रोटीन मिलती है। मेन तो क्या है इसके अंदर प्रोटीन ही है। राइबोसोम के अंदर क्या मिल रहा है, RNA प्लस प्रोटीन मिल रही है। इसके
इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे देखेंगे। उसके एग्जांपल आप ले सकते हैं वायरस। उसके बाद ये कह रहा है क्रोमोप्रोटीन। देखो क्रोमोप्रोटीन में कह रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो पोरफायरिन पिगमेंट कोई ना कोई होगा अपने को, यानी मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग जो है उनसे आपका ये क्रोमोप्रोटीन बनता है। जैसे इसने कहा कि हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है कि कलर रेड होता है, क्यों होता है? क्योंकि आयरन की वजह से। साइटोक्रोम जो है उसके अंदर भी आयरन होता है, इसका रेड भी कलर है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। और हीमोसाइनिन का कॉपर की वजह से ब्लू कलर होता है। इंसेक्ट वगैरह के अंदर ऐसा अपने को ब्लड मिलता है। यानी यहाँ प्रोटीन के साथ में कुछ मेटल जुड़े होते हैं और मेटल की वजह से कोई ना कोई कलर जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा ये कह रहा है लिपोप्रोटीन। देखो नेम से क्लियर है, मेन पार्ट कौन सा है? प्रोटीन, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? लिपिड। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या मिलेगा बेटा? लिपिड मिलेगा। इसमें लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपोविटेलाइन मेम्ब्रेन ऑन एग सरफेस। एग की सरफेस पे जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? लिपिड जो है वो मिलने वाला है प्रोटीन के साथ में। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें बेटा। नेक्स्ट है बेटा फॉस्फोप्रोटीन। देखो प्रोटीन के साथ क्या मिलेगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉस्फेट मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड जो मिलता है H3PO4, जैसे कैसिनोजन जो है उस मिल्क प्रोटीन के अंदर। इसके अलावा पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसके अंदर फोस्फोविटिन और ओवोविटेलाइन जो है वो किसके अंदर मिलते हैं? एग के अंदर। यानी इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जो ग्रुप है वो मिलेगा। इसके अलावा इसने एक लिखा हुआ है लेसिथिनोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या मिलेगा? लेसिथिन मिलेगा, जैसे फाइब्रिनोजन जो है ब्लड के अंदर। इसके अलावा मेटलोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोई ना कोई मेटल होगी, एंजाइम्स विद इट्स कोफैक्टर। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट अपने को मिलेगा, जैसे म्यूसिन है सेलाइवा के अंदर। इरिथ्रोप्रोटीन जो है वो किडनी के अंदर। ए बी एंटीजन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के अंदर ए और बी एंटीजन्स होते हैं, अपने बात करेंगे ब्लड ग्रुप का कहीं जब डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन ऑफ ब्लड जो है उनके अंदर भी आप लोगों को ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलती है। आपको कहीं याद आ रहा होगा कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी वहीं पे भी ओलिगोसैकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म बताई होगी, आप लोग देखें, स्क्रीनशॉट लें बेटा इसका। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन के कुछ एग्जांपल FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन में, इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में भी अपने को ग्लाइकोप्रोटीन जो वो मिल रही है। आगे लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस आर हेल्पफुल इन सेल रिकॉग्निशन, यानी सेल टू सेल आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो करती है, जो आपके प्रोटीन के साथ में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन था, अभी मैं बात ही कर रहा था, उस प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन अटैच हो जाती है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन जो है सेलुलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती है। आगे इसने लिखा है कैसे आइडेंटिफिकेशन है, जैसे एग सरफेस जो है उसके ऊपर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। स्पर्म की सरफेस पे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है, ये भी सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा म्यूकोप्रोटीन्स की बात कर रहा है 8th नंबर पे। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट, मोर देन 4% कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर। म्यूकोइड्स ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट होते हैं ना अपने, जो बोन्स के जॉइंट होते हैं वहाँ एक कैविटी होती है साइनोविड कैविटी जो होती है, उसके अंदर जो अपने को साइनोवियल फ्लूइड जो अपने को मिल रहा है। ओस्टियो म्यूकोप्रोटीन्स ऑफ बोन्स, इसके अलावा टेंडोनो म्यूकोप्रोटीन्स ऑफ टेंडन्स, और कॉन्ड्रो म्यूकोप्रोटीन्स ऑफ कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज के अंदर तो जो म्यूकोप्रोटीन होगी उसको कॉन्ड्रो म्यूकोप्रोटीन बोल देंगे। टेंडन्स यानी जो मसल्स को बोन से अटैच करवा रहा था उनको बोल देंगे टेंडोनो म्यूकोप्रोटीन। बोन्स के अंदर ओस्टियो म्यूकोप्रोटीन, और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर म्यूकोइड्स जो है उस फॉर्म में अपने को म्यूकोप्रोटीन जो है वो मिलने वाले हैं। इसके बाद बेटा अपने बात करेंगे थर्ड टाइप की। थर्ड जो टाइप था प्रोटीन का, जिनको आप ड्राइव्ड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन बोल रहे थे, मतलब ये रियल में प्रोटीन नहीं होती। प्रोटीन जो प्राइमरी प्रोटीन या सेकेंडरी प्रोटीन जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो थी, या आप बोल सकते हैं कि सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन थी, उनसे इनको ड्राइव्ड करते हैं, मतलब एक्चुअल में और प्रोटीन नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें लिखा है प्राइमरी फॉर्म्ड बाय डीनेचुरेशन, यानी ये जनरली कैसे होगा कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर दोगे तब ये बन सकती है। और सेकेंडरी फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन, यानी डाइजेशन के थ्रू बने तो उसको सेकेंडरी, और यदि डायरेक्टली डीनेचुरेशन उसके ब्रेकडाउन से बने तो उसको बोल देते हैं प्राइमरी। जैसे इसमें लिखा है फाइब्रिन,
ये फाइब्रिनोजन से बनती है। और मोयासेन, ये मायोसिन नहीं है बेटा, मोयासेन है, ये किससे बनती है, मायोसिन से बनती है। सेकेंडरी वाले में जैसे प्रोटीन, प्रोटियोजेज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड जो है वो आपको कौन सी मिलेगी बेटा, ये सेकेंडरी फॉर्म यानी डाइजेशन से, जैसे प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं तो यही प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे, अपने जब डाइजेशन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में तब बताऊंगा। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोटीन्स है, पेप्टोन्स है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एक टाइप से ये आपके डेरिवेटिव प्रोटीन्स है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ ही इसने लिखा हुआ है कि ये आप मोनोमेरिक प्रोटीन किसको बोलते हैं, प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन तो उसको बोलते हैं मोनोमेरिक, और ओलिगोमेरिक, पॉलीमेरिक या मल्टीमेरिक प्रोटीन किसको बोलते हैं, प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके अंदर होगी उनको बोलते हैं पॉलीमेरिक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का टॉपिक बेटा अपने पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रोटीन से रिलेटेड या इस प्रोटीन से मिलता जुलता ही टॉपिक है अपना एंजाइम का, वो भी इस बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेट का हो, चाहे आपके नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे BHU का एग्ज़ाम हो, सब के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो उन अपने नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे वो आपके एंजाइम से रिलेटेड रहेंगे, और जैसे ही एंजाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर अपने इस बायोमोलिक्यूल में जो लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है उनका वीडियो जो है आपको मिलेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। थैंक यू।